हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन रिसस्सिटेशन यानी कि कार्डियक पल्मोनरी सीपीआर जो होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्सिटेशन। इसके टाइम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम बताएंगे। इसमें हम फर्स्ट ड्रग यूज करते हैं एड्रेनालिन, एट्रोपिन, एमिड्रोन, लिग्नोकेन, एडिनोसिन एंड डोपामिन। इन सभी ड्रग्स के बारे में वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो आईवी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं रिसस्सिटेशन के टाइम तब कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। यूज अपर एक्सट्रीमिटी वेन्स, उसके लिए हम जो हमारे हैंड्स हैं उनकी वेन्स को चूज करेंगे। कीप द एक्सिस साइट एलिवेटेड, जहाँ पे हम ड्रग लगा रहे हैं यानी कि इंजेक्शन दे रहे हैं वो साइट एलिवेटेड होनी चाहिए। ईच आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फॉलोड बाई 20 to 30 ml बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन। जो हम आईवी ड्रग दे रहे हैं वो 20 to 30 ml ड्रग हम नॉर्मल सलाइन के साथ देंगे, उसका बोलस देंगे। द कैनुला शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, कैनुला की जो साइज है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए जिससे ड्रग इजीली पुश हो जाए। यूज नॉर्मल सलाइन एज द फ्लूइड ऑफ रिसस्सिटेशन। इंट्राओसियस साइट, उसके लिए हम यदि आईवी एक्सेस नहीं हो रही है तो हम इंट्राओसियस भी वो ड्रग्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए साइट होती है इलियक क्रेस्ट एंड स्टर्नम। एज इफेक्टिव एज इंट्रावीनस लाइन फॉर रिसस्सिटेशन, ज़्यादा इफेक्टिव तो जो साइट होती है वो होती है आईवी, लेकिन यदि वो एक्सेस नहीं हो रही है तो हम इंट्राओसियस भी ये ड्रग दे सकते हैं। एक्सेस टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावीनस, जिसमें यूज करते हैं पेरिफेरल या सेंट्रल साइट। इंट्राओसियस सेकंड प्रेफर्ड रूट आफ्टर फेल्ड टू अटेम्प्ट ऑन आईवी एक्सेस, यदि आईवी एक्सेस हमें नहीं मिल रहा है, उसके 2 फेल्ड अटेम्प्ट हमने ले लिए हैं तो हम सेकंड प्रेफर करेंगे इंट्राओसियस। नेक्स्ट है इंट्राट्रेकियल, ओनली इफ इंट्रावीनस एंड इंट्राओसियस नॉट अवेलेबल, यदि इंट्राओसियस और आईवी दोनों ही अवेलेबल नहीं है तब हम इंट्राट्रेकियल भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। जिसके मतलब कि इंट्राट्रेकियल कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं उसके लिए टर्म दी गई है नेवेल, NAVEL, जिसमें N से है नैलोक्सोन, A से एट्रोपिन, V से वैसोप्रेसिन, E से एपिनेफ्रिन एंड L से है लिडोकिन। ये सभी ड्रग्स हम इंट्राट्रेकियल दे सकते हैं। फर्स्ट ड्रग है इसमें एड्रेनालिन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एड्रेनालिन क्या होती है? फर्स्ट ड्रग इन कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक अरेस्ट के टाइम जो ड्रग्स चूज करते हैं मोस्ट ड्रग कौन सी होती है? एड्रेनालिन। इंडिकेशन होता है इसका कब कब यूज करते हैं? VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम, पल्सलेस VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं PEA एंड एसिस्टोल, इन सभी के टाइम एड्रेनालिन ड्रग यूज की जाती है। रूट होता है इसका IV पुश यानी कि इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से ये दी जाती है। एक्शन क्या होता है एड्रेनालिन का? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट, दस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये जो हार्ट होता है हमारा उस पर कॉन्ट्रैक्टाइल जो फोर्स होता है उसको इंक्रीज करता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इंक्रीज कंडक्शन ऑफ एसी नोड, AV नोड एंड वेंट्रिकल, दस इंक्रीजिंग हार्ट रेट। जो हमारा एसी नोड है, AV नोड है एंड वेंट्रिकल्स है, उनके जो कंडक्शन सिस्टम है उसको इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एक्शन है इंक्रीजेज सिस्टमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दस इंक्रीजिंग परफ्यूजन प्रेशर। ये क्या करता है? जो हमारा वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। जो हमारा पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके जो हमारी वेसल्स हैं पेरिफेरी की उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके मतलब संकुचित करके सिस्टमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस पैदा करता है जो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से फिर परफ्यूजन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कार्य करता है एड्रेनालिन। साइड इफेक्ट होते हैं इसके वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं टैकीरिथमियाज, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, रिस्क ऑफ इस्चीमिया एंड MI। ये जो मायोकार्डियल
ऑक्सीजन है उसकी डिमांड को बढ़ा देता है, मतलब कि हमारे जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है इसका सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट्स। नेक्स्ट ड्रग है एट्रोपिन। इसका इंडिकेशन होता है साइनस, एट्रल और नोडल ब्रेडिकार्डिया। ये ब्रेडिकार्डिया में यूज होती है विथ हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब हीमोडायनेमिक वैल्यू जो है हमारी यदि वो अनस्टेबल आ रही है तब इसका यूज किया जाता है। एक्शन होता है इसका एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस पे ये काम करता है। इनहिबिट इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइकोलिन ऑन एसी नोड एंड एवी नोड। जो एसी नोड और एवी नोड है उनके ऊपर ये एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को बाधित करता है। इंक्रीज एसी नोड एंड एवी नोड कंडक्शन वेलोसिटी। एसी नोड एवी नोड है उनके कंडक्शन को इंक्रीज करता है। डिक्रीज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड। एवी नोड के रिफ्रैक्टरी जो पीरियड होता है उसको कम कर देता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका 1 mg IV फॉर एक्यूट सिम्प्टोमेटिक एंड अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया। 1 mg दिया जाता है ये एक्यूट सिम्प्टोमेटिक और अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया के टाइम। साइड इफेक्ट है एट्रोपिन के टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना, पैल्पिटेशन घबराहट होना, हाइपरटेंशन जो कि रेयर होता है, पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया। यदि उसकी डोज 0.5 mg से कम हो रही है तो ये पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया भी कोज करता है। सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना ये भी रेयर होते हैं। नेक्स्ट ड्रग है एमिड्रोन। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंटी एरिथमिक ड्रग क्लासेज। ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग होती हैं उनका कार्य करती है, मतलब उनके जैसे कार्य करती है। जब पेशेंट को एरिथमियाज होते हैं उस टाइम ये ड्रग यूज की जाती है। ये अफेक्ट करती है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल को। ऑल्सो हैज अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज। ये अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। यूज्ड इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टैकिरिथमियाज। इन दोनों के टाइम भी यूज की जाती है। VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इनके टाइम ये यूज की जाती है। एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एरिथमियाज में, जिसकी बोलस डोज होती है 300 mg, फॉलोड बाई उसके बाद इसका 3 to 5 मिनट में देते हैं 150 mg एंड IV इन्फ्यूजन के लिए यूज करते हैं 900 mg इन 24 आवर्स। नेक्स्ट ड्रग है लिग्नोकेन। यह यूज होती है रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम जब एमिड्रोन ड्रग अवेलेबल नहीं होती है। इसका एक्शन होता है इनहेंस द इफेक्ट ऑफ DC शॉक। DC शॉक क्या होता है? जब डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट से हम पेशेंट को शॉक देते हैं तो उसको बोलते हैं DC शॉक। स्लो डाउन हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका IV पुश 1 से 1.5 mg पर kg दिया जाता है। मैक्सिमम 3 mg पर kg ये डोज दी जाती है। इन्फ्यूजन में देते हैं 1 mg लिग्नोकेन इन 500 ml NS या फिर 320, इसकी रेट होती है 3 से 120 ml पर आवर। साइड इफेक्ट होते हैं इसके सीजर्स, दौरे पड़ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या अरेस्ट आना, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेडिकार्डिया या फिर कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट ड्रग है एडिनोसिन। ए शॉर्ट एक्टिंग एजेंट द सप्रेस एसी नोड एंड एवी नोड फंक्शंस। ये एसी नोड और एवी नोड के फंक्शंस को सप्रेस करता है। यूज इन नैरो कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। हाफ लाइफ होती है इसकी 5 सेकेंड। इनिशियल डोज देते हैं 6 mg। रैपिडली IV पुश की जाती है, मे बी इंक्रीज एट 12 mg। साइड इफेक्ट होते हैं इसके ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया और इवन एसिस्टोल, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन होता है BP का कम होना, डिस्निया सांस लेने में तकलीफ होना एंड ब्रोंकोस्पाज्म कोजन इन अस्थमा। ब्रोंकोस्पाज्म इसकी वजह से हो सकता है, जो मतलब हमारी मतलब कि ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी मतलब कि संकुचित हो सकते हैं, उनमें स्पाज्म हो सकता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट्स को एडिनोसिन ड्रग से नहीं दी जाती क्योंकि उनको ऑलरेडी दम की बीमारी है, सांस नहीं आ रही है,
और यदि उनकी ब्रोंक्यूल्स और संकुचित हो जाएंगी, उनमें स्पाज्म हो जाएगा तो उसको सांस नहीं आएगी। तो अस्थमा वाले पेशेंट को एडिनोसिन नहीं देना है। नेक्स्ट ड्रग है डोपामिन। ये देते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में, सेप्टिसेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक ओनली आफ्टर फ्लूइड रिसस्टिटेशन हैज फेल्ड टू रेस्ट बीपी। इन सभी शॉक के टाइम डोपामिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। एंड हाइपोवोलेमिक के शॉक में कब देते हैं, जब फ्लूइड रिसस्टिटेशन फेल हो जाए बीपी को इंक्रीज करने में, मतलब हम उसको फ्लूइड दिए जा रहे हैं पर उसका बीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है पेशेंट का, तब हम इसको यूज करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी होता है आईवी एंड डोज होती है 5 से 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के अकॉर्डिंग ये दी जाती है। एक्शन होता है डोपामिन का इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। कोच पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो पेरिफेरी की वेसल्स है उनको संकुचित करके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। साइड इफेक्ट होते हैं इसकी टैकीकार्डिया, टैकीरिथमियाज एंड एक्सेसिव पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये हमने कुछ सीपीआर में आवश्यक मेडिसिन होती हैं वो डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ आए होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।